हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैकेजिंग, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया था लेबलिंग के बारे में और लेबलिंग का क्या फंक्शंस है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्लेस भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, ओके, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है ऑल दोज एक्टिविटीज़, ओके, उन सारी एक्टिविटीज़ को वो इंक्लूड करता है डैट आर नीडेड टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को कहाँ पे अवेलेबल करवाता है, अवेलेबल एट द राइट प्लेस, सही जगह पर या सही स्थान पर गुड्स को और सर्विसेज को अवेलेबल करवाना, ये कौन करवाता है, अंडर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो डैट पीपल कैन परचेज द सेम। अगर एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन दो अलग प्लेस है, ओके, दो अलग स्थान है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर हमारा है प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, मार्केट, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स है वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, या कस्टमर को कोई वस्तु परचेस करना होता है तो वो कहाँ जाता है, तो वो मार्केट में आता है। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन दो डिफरेंट प्लेस है। अब मैन्युफैक्चरर यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखता चला जाता है, ओके। क्या वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए स्टोर कर रहा है, या जो उसका टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो अपने प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। सो द आंसर इज़ कि यहाँ पर जो मार्केट है और इस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं और उनका जो नीड है उस नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात है कि यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ तक कैसे रीच करेगा, क्योंकि ये तो है हमारा राइट प्लेस पर अवेलेबल कौन करवाएगा, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग मीनिंग जानेंगे तो मीनिंग यही बोलता है कि वो गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवाना एट द राइट प्लेस, सो दैट पीपल जो है वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं। इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ, ये दो चीज़ों का को रिक्वायर करता है। पहला ये है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों टॉपिक हम लोग आगे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक्यूरेट एंड स्पीडी ऑर्डर प्रोसेसिंग लीड्स टू प्रॉफिट एंड गुडविल एंड वाइस वर्सा। जितना भी ऑर्डर एक मैन्युफैक्चरर को टारगेट मार्केट से मिलता है वो उस ऑर्डर को पूरा करने में लग जाता है, ओके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, जितने भी कस्टमर हैं वो किसी और प्रोडक्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर कभी भी एक प्रोडक्ट का या एक मैन्युफैक्चरर का वेट नहीं करता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को तुरंत पूरा करना होता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। अगर एक व्यक्ति ने या एक मैन्युफैक्चरर ने थोड़ा सा डिले किया तो उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसके प्लेस को एक्वायर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्केट में तो यही होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक दूसरे से फाइट करते हैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए, मार्केट में गुडविल बनाने के लिए, अपना रेपुटेशन बिल्डअप करने के लिए, मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या ऑर्डर के हिसाब से उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे या उस सर्विस को मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे। अगर
कोई भी मैन्युफैक्चरर वो ये चाहता है कि मुझे मार्केट में गुडविल बनाना है या रेपुटेशन बनाना है, तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर के द्वारा जब भी डिमांड क्रिएट हो या जब भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड करे तो एट अ टाइम उसको पूरा करना है। अगर मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा भी डिले कर देगा तो उसका कॉम्पिटिटर उसका प्लेस एक्वायर कर लेगा या जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट पे मूव ऑन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरर को करना पड़ेगा, तभी मैन्युफैक्चरर गुडविल बना पाएगा। तो गुडविल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। उसे हर समय अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर तो कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन हो रहा है और वेयर हाउस में स्टोर भी हो रहा है, लेकिन अगर ये मार्केट तक रीच नहीं कर पा रहा है या कस्टमर के प्लेस तक रीच नहीं कर पा रहा है, क्या कस्टमर केवल इसी प्रोडक्ट को के लिए वेट करेगा या इसी प्रोडक्शन हाउस के प्रोडक्ट को वो परचेस करेगा? वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा या किसी और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को वो परचेस कर लेगा। तो हमेशा इसको ध्यान रखना होगा कि इसका जब भी प्रोडक्शन हो वो इसी मार्केट में रीच करे। ओके, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हमारा जो कस्टमर है वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। ओके, सो अगर ऑर्डर हम टाइम पर या बेहतर तरीके से मार्केट में अवेलेबल करते हैं या हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम टाइम पर या टाइमली अवेलेबल करते हैं, तो हम क्या कमाएंगे या हमारा मैन्युफैक्चरर क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा और गुडविल कमाएगा। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तभी वो अपने बिजनेस को लंबे समय तक एग्जिस्ट करवा पाएगा एज वेल एज ग्रो करवा पाएगा। तो बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेसमैन या बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करे। अगर वो कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा या अपने बिजनेस को वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट बहुत अनिवार्य है। एंड गुडविल जो है वो हम लोग को बनाना पड़ता है या मैन्युफैक्चरर को बनाना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का क्वालिटी इंश्योर करवा करके जितना उसने बोला है उतना क्वालिटी होना चाहिए, वेट होना चाहिए, प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, हर समय प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से एक मैन्युफैक्चरर मार्केट में गुडविल बिल्डअप करता है और वो गुडविल जो है वो उसके बिजनेस में लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है ना। क्योंकि बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपने गुडविल से कमाएगा। और अगर हम लोग इसका रिवर्स देखते हैं, अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया तो हम क्या कमाएंगे? लॉस की ओर चलते चले जाएंगे। अगर मार्केट में हमने या मैन्युफैक्चरर ने गुडविल नहीं बनाया या अपना अच्छा रेपुटेशन नहीं बनाया तो वो लॉस की ओर चलता चला जाएगा और जब वो लॉस की ओर जाएगा तो बिज़नेस को फिर एक दिन बंद करना पड़ेगा। तो बंद नहीं करने का मेन कारण क्या होगा कि हमें टाइम पर सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसको हम कहाँ पर रीच करवाते हैं? प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी जो हमारा टारगेट मार्केट है या जो मैन्युफैक्चर का टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। सो दैट द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। ये मैन्युफैक्चरर है, इसने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, केवल ये अपने लिए तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये टारगेट मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोलता है कि अब यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट जाएगा कैसे? तो प्रोडक्ट जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के एरिया तक रीच कर पाएगा और कस्टमर इसे परचेस कर पाएगा। मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? जो हमारा टारगेट मार्केट है या इस मार्केट में जितने भी सेलर्स अवेलेबल हैं और जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो जब तक यहाँ पर प्रोडक्ट रीच नहीं करेगा तो किसे मैन्युफैक्चरर सेल आउट कैसे कर पाएगा? तो सामान को या प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए राइट प्लेस पर राइट टाइम पर अवेलेबल करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
है ना। तो वो कैसे होगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होगा। अगर मुझे भी यहाँ से कहीं और जाना है तो मुझे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। मैं बस से जाऊँ या एरोप्लेन से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ या कार से जाऊँ, तो मैं कोई ना कोई साधन को यूज़ करूँगा, तब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रीच कर पाऊँगा। ओके, उसी प्रकार अब प्रोडक्ट को तो हाथ और पैर है नहीं, वो तो खुद जाएगा नहीं, तो मैन्युफैक्चर उसे कंटेनर में या बॉक्स में रख करके फिर उसे वो व्हीकल में, है ना, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक वो रीच करवा करेगा। ओके, यहाँ भी ध्यान देना है कि यहाँ भी हमें सही समय को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग राइट टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे और ये इंश्योर नहीं करेंगे कि जब भी रिक्वायरमेंट है तुरंत उसकी पूर्ति करनी है, अगर इस चीज़ को मैन्युफैक्चरर ध्यान में नहीं रखेगा तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को मार्केट में रीच भी करवा दे, कस्टमर तक वो के एरिया में पहुंच भी जाए, लेकिन कस्टमर जो है उसे वो परचेज़ नहीं करे। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने पहले ही किसी और प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया है। तो यहाँ भी मैन्युफैक्चरर को ध्यान देना है टाइम का। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, इन्वेंटरी कंट्रोल। एडिशनल डिमांड कैन बी मीट। एडिशनल डिमांड कैसे मीट हो सकता है? इन लेस टाइम द नीडेड फॉर द इन्वेंटरी के माध्यम से। विल ऑल्सो बी लो। नेक्स्ट वी हैव इज वेयर हाउसिंग। नीड अराइजेस टू फिल द गैप। वेयर हाउसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वेयर हाउसिंग की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पर कंजम्पशन होना है, दोनों में समय लगता है। ओके, प्रोडक्शन होने के बाद उसी मूवमेंट में या उसी समय तुरंत कंजम्पशन नहीं होता है, कंजम्पशन होने में समय लगता है। द गैप बिटवीन द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। जब भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो तुरंत उसका कंजम्पशन नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। तो वो जो गैप है फ्रॉम कंजम्पशन प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, उस गैप को हम कैसे फिलअप कर सकते हैं? तो वेयर हाउसिंग के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये मैन्युफैक्चर का एक अपना क्या हो सकता है? एक अपना वेयर हाउस हो सकता है। और वेयर हाउस में ये क्या करेगा? जितना भी प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस करेगा या बना रहा है वो उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इस मार्केट तक रीच करवा करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक गैप है उस गैप को कौन फिलअप कर रहा है? हमारा वेयर हाउस। एक और हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ तक रीच कर गया। अब जहाँ पर जितने भी सेलर्स अवेलेबल हैं इनका अपना वेयर हाउस हो सकता है, ये अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे और जब कस्टमर डिमांड करेगा तब उसे पूरा कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन टू कंजम्पशन जो एक गैप है उस गैप को हम लोग फिलअप कर सकते हैं वेयर हाउसिंग के माध्यम से। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है और क्या रेफर करता है? इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ फर्म। ये किसको इंक्लूड करता है? सीरीज ऑफ फर्म को, इंडिविजुअल पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज हुज फॉर्म अ नेटवर्क। क्या फॉर्म करता है यहाँ पर? नेटवर्क फॉर्म करता है, विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एंड कस्टमर। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है। ओके, और उस नेटवर्क में हमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओके, वहाँ पर क्या होगा? जो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी जो पहले मालिक था हमारा, कौन? प्रोडक्ट मालिक था, प्रोड्यूसर था। कौन बना रहा है प्रोडक्ट? तो प्रोड्यूसर बना रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बना रहा है तो मालिक जो ऑनर है वो वही होगा। अब वो केवल अपने लिए तो बना नहीं रहा है, स्टोर करने के लिए तो नहीं बना रहा है, वो बना किसके लिए रहा है? कस्टमर के लिए बना रहा है। तो कस्टमर के लिए बना रहा है, यानी वो जो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है वो तो ट्रांसफ़र होगा कि कहाँ से कहाँ जाएगा? प्रोड्यूसर से जाएगा एंड कस्टमर तक, फाइनली जिसे कंज्यूम करना है, या फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है जिसे हम कस्टमर बोलते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोडक्ट का टाइटल है या जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ टाइप्स ऑफ चैनल्स। ओके, कितने टाइप्स के चैनल हैं? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें
चैनल को यूज़ करना होता है, माध्यम को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2 मोस्ट कॉमन चैनल्स के बारे में। द 2 मोस्ट कॉमन चैनल आर डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। ओके, 2 माध्यम है या 2 चैनल है जिसको हम यूज़ करते हैं, या जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसे यूज़ करता है और अपने प्रोडक्ट को वो टारगेट मार्केट तक रीच करवाता है या अपने टारगेट कस्टमर तक रीच करवाता है। जिस एरिया में उसके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है या जिस एरिया में उसको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो वो चैनल को यूज़ करेगा। तो चैनल हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट चैनल के बारे में कि डायरेक्ट चैनल क्या है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट चैनल। सो द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट चैनल में जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और हमारा कस्टमर है, हम 2 पहले बात करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में या 2 इम्पॉर्टेंट लोगों के बारे में। एक वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा वो जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिसके डिमांड की पूर्ति करना है। ओके, तो एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा हमारा कस्टमर है। ये दोनों इस्टेब्लिश करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, द मैन्युफैक्चरर कस्टमर। देखो, तो यहाँ पर जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और जो हमारा कस्टमर है, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, यानी जो मिडिल मैन है वो इन दोनों के बीच में नहीं है। यहाँ पर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर मिडिल मैन होता तो मैन्युफैक्चर के बाद एजेंट भी आता, होलसेलर भी आता या रिटेलर आता, तो मिडिल मैन जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली किसको कांटेक्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट किसको कांटेक्ट कर सकता है, तो रिटेलर को। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। कोई तरीका होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर की बात करते हो तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, कहाँ पर है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में, और हमारा कस्टमर कहाँ है, वो अपने घर पर है। मान लेते हैं कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन पर है या वो अपने घर पर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा, तो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं मेल ऑर्डर, इंटरनेट, डोर टू डोर सेलिंग। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है 2 लोगों के बीच में। एक वो जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, और दूसरा वो जो हमारा कस्टमर है। मान लेते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया। ओके, उसने गुड्स को बनाया, बनाने के बाद उसने जितना प्रोडक्ट बनाया उसने एक बैग में रखा, और रखने के बाद वो विजिट कर रहा है कहाँ पर, कस्टमर के साइट पर, जहाँ पर कस्टमर्स अवेलेबल हैं, या कस्टमर के घर पर वो जा रहा है, यानी डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है। अपने प्रोडक्ट के बारे में वो अपने कस्टमर को बता रहा है या उनको अवेयर करवा रहा है। तो डोर टू डोर सेलिंग में जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली डील किससे करेगा, कस्टमर से करेगा। अगर कस्टमर को कोई बात समझ नहीं आएगी तो वो डायरेक्ट किससे पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरर से पूछ सकता है। इंटरनेट और मेल ऑर्डर में भी हम वही देखते हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना पूरे प्रोडक्ट का डिटेल कस्टमर को दे देता है। कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, उसको लगता है कि रीज़नेबल प्राइस पे मुझे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, तो वो उसे परचेस कर सकता है। सो डैट रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में। नाउ वी हैव इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल यानी कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो बिल्ड होगा, लेकिन मिडिल मैन के ज़रिए, बीच में मिडिल मैन होगा, उसके ज़रिए से एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिसे हम इनडायरेक्ट चैनल में काउंट करते हैं। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व 1 or 2 इंटरमीडिएटरी, जब हमारा मैन्युफैक्चरर कोई एक या एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है सबसे कम, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इंटरमीडिएटरी टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कॉल्ड इनडायरेक्ट।
ओके। और इस चैनल को हम क्या बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं, क्योंकि पहले ही सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि जब मैन्युफैक्चरर इंक्लूड करता है या इन्वॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएटरी को यानी मिडिल मैन को, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाना चाहता है। वो अपना सारा का सारा फोकस कहाँ देना चाहता है, प्रोडक्शन हाउस में देना चाहता है। वो केवल कस्टमर का इंफॉर्मेशन चाहता है, ओके। देन वो उसे एनालाइज करके अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो सारा फोकस वो प्रोडक्शन में देगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी में देगा। ये इंश्योर करेगा कि हमारा प्रोडक्ट सही समय पर, सही प्लेस पर, सही टाइम पर अवेलेबल हो जाए। तो वो कुछ इंटरमीडिएटरी यानी मिडिल मैन को यूज़ करता है। नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। तो ये जो चैनल है ये 1 लेवल चैनल में इंक्लूड होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि 1 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर के साथ और कितने लोग होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर के साथ रिटेलर प्लस कस्टमर। यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर ये दो हैं जो हमेशा होंगे, ओके। इनडायरेक्ट चैनल में या डायरेक्ट चैनल में 2 व्यक्ति तो हमेशा अवेलेबल होंगे, हमारा मैन्युफैक्चरर और हमारा कस्टमर। अब बीच में कितने लोग आते हैं, बीच में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो 1 लेवल में कौन इन्वॉल्व होगा, केवल और केवल रिटेलर इन्वॉल्व होगा। रिटेलर किससे कनेक्टेड है, तो कस्टमर से। देन रिटेलर किससे कनेक्टेड है, तो मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर जो है वो कस्टमर से डील कर रहा है, उनके घर के साइट पर या उनके एरिया में वो उनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसको पास आउट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को पास आउट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर का सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया, गैदर करने के बाद उसने उसी हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, जितना का रिक्वायरमेंट था या जिस क्वालिटी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट था उसी के हिसाब से उसने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर अगर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करवाना चाहता है तो किसके माध्यम से करवाएगा, रिटेलर के माध्यम से। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टली किसके पास जाएगा, तो रिटेलर के पास जाएगा। अब रिटेलर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट परचेस करके लाएगा या उससे वो क्रेडिट पर लेगा, ये उसका मैटर है। द थिंग इज कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में काउंट होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर 1 इंटरमीडिएटरी नेमली रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक मिडिल मैन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं, इज यूज्ड, ओके। अब ये किस में यूज होता है, टिपिकली यूज्ड फॉर हाई एंड आइटम्स, ओके, सच एज कार, वॉचेस एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में हम मिडिल मैन को यूज़ करते हैं जिसमें केवल एक होता है जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। बी हमारा है 2 लेवल चैनल। तो 2 लेवल चैनल में भी हम किन लोगों को पहले सबसे पहले रखेंगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरर तो होगा ही होगा और हमारा कस्टमर होगा। तो 2 लेवल में एटलीस्ट 2 लोग तो इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लेवल चैनल मेंशन किया है। पहला कौन होगा, हमारा होलसेलर होगा। होलसेलर किससे डील करेगा, तो होलसेलर डील करेगा मैन्युफैक्चरर से। एक और व्यक्ति हम ले लेते हैं यहाँ पर, कौन, रिटेलर, ओके। तो रिटेलर जो है वो डील कर रहा है कस्टमर के साथ और होलसेलर के पास, ओके। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करके होलसेलर को सप्लाई करेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कस्टमर को वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। इसी तरीके से कस्टमर का जितना भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का जो भी डिमांड है, कस्टमर जो गुड्स को प्रेफर करता है, जो भी वो मार्केट में डिमांड करता है, वो किसके पास जाएगा, तो वो रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा, वो किसको पास आउट करेगा, तो होलसेलर को पास आउट करेगा। होलसेलर वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ है कि होलसेलर जो है वो नंबर ऑफ रिटेलर्स यानी जितने भी रिटेलर्स हुए उनके ऑर्डर को वो कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल रिटेलर 1, रिटेलर 2, रिटेलर 3 एक्सेट्रा, जितने भी रिटेलर्स हैं वो उनके ऑर्डर को कलेक्ट करेगा और ऑर्डर को वो टोटल करने के बाद किसको देगा, वो
तो मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करने के बाद वो प्रोडक्ट होलसेलर को देगा, फिर वो रिटेलर और कस्टमर तक आएगा। तो ये जो चैनल है ये 2 लेवल चैनल में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी जो हमारा है वो है 3 लेवल चैनल, यानी यहाँ पर कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। जो हमारा मिडिल मैन है वो एटलीस्ट कितना होगा, 3 होगा। 1 में हमने 1 देखा, 2 में हमने 2 देखा, अब 3 में हम लोग एटलीस्ट 3 मिडिल मैन को इंक्लूड करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर तक रीच करवाएंगे। तो पहला तो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा ही होगा, देन कस्टमर, ये दोनों तो होंगे। अब 3 लोग और कौन होंगे, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। एजेंट क्या करेगा, कस्टमर जो है वो रिटेलर से इंटरैक्ट करेगा, रिटेलर सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर का लेगा, वो किसको पास आउट करेगा, होलसेलर को पास आउट करेगा, होलसेलर सारा इन्फॉर्मेशन किसको पास आउट करेगा, तो एजेंट को पास आउट करेगा, और एजेंट जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को पास आउट करेगा, और मैन्युफैक्चरर जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो किसको वो देगा, एजेंट को देगा, एजेंट वो प्रोडक्ट होलसेलर को देगा, होलसेलर वो प्रोडक्ट रिटेलर को देगा, और रिटेलर वो प्रोडक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए हमारे कस्टमर को सेल आउट करेगा। तो यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। तो 3 लेवल चैनल में हमारे पास कितने लोग हैं, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। 2 लेवल चैनल में हम लोगों ने किनको ऐड किया, तो होलसेलर और रिटेलर को ऐड किया। 1 लेवल चैनल में कितने लोग हो गए, तो हमारे रिटेलर को हमने ऐड किया। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तो होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें देखना है कि हम जो भी चैनल को चूज़ कर रहे हैं या जो भी चैनल हम चूज़ करना चाहते हैं वो चैनल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर हमने गलत चैनल को या गलत चीज़ को सेलेक्ट कर लिया है तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक रीच करे लेकिन थोड़ा टाइम लग जाए, कस्टमर उसे कंज्यूम भी नहीं कर पाए, है ना, और वो हमारा प्रोडक्ट वैसे ही मार्केट में रह जाए। तो ये हम मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, लॉस बेयर करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है या हमें सोच समझ करके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाहिए या सेलेक्ट करना चाहिए। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा मैन्युफैक्चरर है या हमारा प्रोड्यूसर है वो कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करता है, विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किस पे प्रभाव डालता है, वो किस पे प्रभाव डालेगा, परफॉर्मेंस पे प्रभाव डालेगा। किसके परफॉर्मेंस पे, तो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर वो प्रभाव डालेगा। वेदर द फर्म विल अडॉप्ट डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और लॉन्ग चैनल इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फर्म है वो कौन से चैनल को यूज़ करता है, वो डायरेक्ट चैनल को यूज़ करता है या वो इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करता है। वो अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा मार्केटिंग से रिलेटेड, और वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए बहुत अच्छा। अगर वो स्ट्रैटेजी ख़राब हो गया या हम अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाए तो ये हमारे बिजनेस के लिए या फर्म के लिए बहुत ही लॉस का बात होगा। Let's see some factors. Factor number 1 is product related factor. Okay, the nature of the product. प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं या जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है तो उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स। वो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड्स में काउंट होगा या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या गुड्स में काउंट होगा। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल एक्सेट्रा डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का जो नेचर है वो कैसा है। क्या हम जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कम से कम समय में कंज्यूम कर लेना चाहिए, यानी जो उसका ड्यूरेशन है कंज्यूम करने का वो कम है या ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आज प्रोड्यूस किया और विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर उसे को कंज्यूम कर लेना, अगर 7 दिन के बाद अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
एक प्रोडक्ट है जिसको हम 1 महीना भी रखें तो वो ख़राब नहीं होगा, तो उसका वैसा नेचर है। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर फैक्टर डिटरमाइन करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक। द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी का क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द लेवल ऑफ कंट्रोल, उसका कंट्रोल कैसा है, लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा है। इट विशेस टू एग्जर्ट ओवर अदर चैनल मेंबर, शॉर्ट चैनल आर यूज टू एग्जर्ट मोर कंट्रोल ओवर द इंटरमीडिएटरीज। अगर कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है या कंपनी पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी अगर शॉर्ट चैनल को यूज़ करे तो वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा, और अगर वो लॉन्ग इंटरमीडिएटरी को या लॉन्ग चैनल को यूज़ करता है तो कंट्रोल तो यहाँ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लूपहोल रह जाएगा, कमी रह जाएगा, जिसके कारण हम एग्जैक्ट वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जैसा हम लोगों ने प्लानिंग में किया था। तो यहाँ पर जितना लंबा होगा वो चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और वो अगर शॉर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे से वो चीज़ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कंपनी में कॉपी द चैनल, कंपनी क्या कर सकता है? कॉपी कर सकता है किसके चैनल्स को? कॉम्पिटिटर्स के चैनल को। कंपनी अकेले मार्केट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मार्केट में हैं। ओके, तो अगर एक कंपनी ने देखा कि बहुत सारी कंपनीज़ है वो कौन से चैनल को यूज़ करती हैं, उनका प्रोडक्ट किस माध्यम से मार्केट में रीच करता है, या किस तरीके से वो कस्टमर को अवेयर करवाती हैं, या किस तरीके से वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उनके चैनल को कॉपी कर सकता है और अपने प्रोडक्ट के लिए वो यूज़ कर सकता है। लास्ट फैक्टर इज़ मार्केट फैक्टर। द साइज ऑफ द मार्केट एज वेल एज द जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, वो मार्केट के साइज पर डिपेंड करता है, और जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बायर, वो बायर जो किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस चैनल सेलेक्शन। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, दैट इज़ प्रमोशन। ओके।